राष्ट्रीय भारत में हूँ मोहम्मद सद्दाम हुसैन। आज आलापुर में भू राजस्व से पूरा एडीएलओ साहब पहुंचे हुए हैं। किन किन मुद्दों पे बात हुई है, किसान और इनके बीच बैठक हुई, बैठक में किन किन मुद्दों पे बात हुई इसकी जानकारी हम जानेंगे। तो किन किन मुद्दों पे बात हुई? जी जी को बताया गया मुआवजे का भुगतान किया जाएगा, उससे संबंधित बैठक था। बताया है कागज कार्यालय में जमा करेंगे तो उनका भुगतान निकल रही है। तो किसान के जो जमीन जा रहा है उसमें तो कितना पहले वाला रकम मिलेगा या फिर नया जो अपडेट हुआ है उसको रकम मिलेगा? सभी निर्धारित किया जा चुका है कमेटी के द्वारा, उसी अनुसार भुगतान। जो अभी नया सर बोल रहे थे कितने लोग के जो नया वाला जो रेट में किसान तो चाहेंगे कि उनको अधिक से अधिक भुगतान किया जाएगा। अगर उनको आपत्ति होगा तो आपत्ति डाल के भी भुगतान प्राप्त किया जा सकता है। उसने यही जमीन से संबंधित कागज कौन कौन तैयार करना है, कैसे भुगतान होगा, इसी पर बात की। कितने लोग कह रहे थे सर जमीन का राशि नहीं कट रहा है, कितने मोटेशन नहीं हो रहा है? नहीं, तो इसके लिए अंचल से लोग आए थे, उनकी समस्या का समाधान करेंगे वो लोग। क्या हुआ सर, उन लोगों का समस्या का समाधान हो काहे नहीं होगा? समाधान करने के लिए न प्रशासन है। हम लोग का तो नोटिस होने तो हम लोग को मालूम होगा तब बैठे हैं 2-3 घंटे। तो किसान का मुद्दा था कि रसीद नहीं कर रहा, मोटेशन नहीं हो रहा घाट। अभी यहाँ पर जो है ना, मतलब कि घाट सुसुमा में 17-18 ऐसा हो रहा है जहाँ पर स्पिरिचुअल म्यूटेशन करके जो है लॉक किया हुआ है। उसके कारण हो सकता है सर्वे के कारण जो है ऐसा कुछ हो रहा है। तो म्यूटेशन का आवेदन हो नहीं पा रहा है। जैसे कुछ सुधार करना है, म्यूटेशन का आवेदन सब जहाँ नहीं है। घाट कुसुम्बा में कितने पंचायत के लोग हैं? यहाँ मेरे हिसाब से एक बार देखे थे 17 हो जाता है, 24 में 17 में अभी मतलब कि स्पिरिचुअल म्यूटेशन करके उसमें कुछ टेस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है। आवेदन जैसे होता था म्यूटेशन का, वो आवेदन अभी नहीं ले पाएगा उसमें। तो किसान तो सर परेशान है। हम लोग भी तो सर आवेदन सीओ साहब लिखे भी है, लेटर भी दिया सर। आज जो उसमें क्या क्या पानी से है ये जगह, पानी से मुझे जैसे सर बताए थे कि आवेदन देगा वही तो यकीन देना है और तो सर नया करंट जो रसीद नहीं कटा वो कटा के देंगे। जिनका जैसे ऑफलाइन के नाम से नहीं, पिता के नाम से रसीद वो सब ऑफलाइन आवेदन दे सर। जो रोड लाइन बनने जा रही है सर, वो कहाँ से कहाँ बनेगी और क्या क्या उसमें हाइट क्या है? मोकामा टू मुंगेर, मतलब इसकी लंबाई 82 किलोमीटर 400 मीटर है, जो मोकामा में चिंता मंजक से शुरू होगी और जाके मुंगेर में सौखियाबाद है, वहाँ जाके बाईपास में मिल जाएगा। इसकी प्लान एंड प्रोफाइल अभी आना है, क्योंकि इससे सर्वे काम चल रहा है लेवल उठाने का। इसलिए हम आपको ये कितनी हाइट रहेगी ये कंफर्म अभी नहीं बता पाएंगे। इसका 10-15 दिन में जैसे सर्वे क्लियर हो जाता है मुंगेर का, उसके बाद जब प्लान एंड प्रोफाइल आएगा तो फिर आपको हाइट आज जो बैठक हुई सर, जी में क्या क्या बातें हुई? आज की बैठक में मुख्य बिंदु जो रहा किसानों का, वो ये रहा कि हमारे क्षेत्र में जमीन हमारी दोनों तरफ है, यहाँ से जा रही है, उसके बाएं साइड और दाएं साइड दोनों तरफ हमारी जमीन है, तो उसमें चढ़ने के लिए क्या अप्रोच दिया जाएगा, जो रिवाइज रेट है वो क्या रेट होगा, रिवाइज रेट पे मुआवजा दिया जाएगा या पुराने रेट पे दिया जाएगा। इन्हीं सब बिंदुओं पे और कुछ खसरा संबंधी दिक्कतें हैं जिनके नाम में छूट गए हैं, या खसरा नंबर पुराने नक्शे में और नए नक्शे में कुछ विसंगति है, उसको दूर करने के संबंध में चर्चा हुई। सभी ग्रामीणों ने चर्चा किया और हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिस से डीएलओ साहब के अधीनस्थ जो भी लोग आए थे उन्होंने सभी पॉइंट को सुना है, तो आगे चर्चा करेंगे जैसा भी उसको जान करेंगे। तो सर ये कब तक होगा प्रोजेक्ट हमारा है? जो इसमें धरातल पे काम शुरू होगा वो नवंबर-दिसंबर में आफ्टर रेनी सीजन के बाद ही शुरू होगा।
तो क्या सर अभी के किसान जो फसल लगाएंगे क्या वो फसल अभी ये टॉल एरिया है, यहाँ अभी फसल तो लगती है, रबी फसल लगती है। रबी फसल में हम संभवतः काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम भी बंधे हुए हैं। हमारा जिस दिन से काम शुरू होगा, मतलब अपॉइंट डेट मिलेगा, अपॉइंट डेट में 2.5 साल तक 30 महीने का समय दिया जाता है। उस समय से में हम कोशिश करेंगे कि लोगों को उसकी सुविधा मिले, हम बना के दें। क्या नाम है सर? मेरा नाम पुष्पराज सिंह है, मैं लीगल एंड लाइजन डिपार्टमेंट काम देखता हूँ, मेसर GRN का प्रोजेक्ट से फिक्स है। उसपे अभी जब तक रिवाइज नहीं होगा तब तक रिवाइज रेट पे नहीं मिलेगा, जिसकी नोटिस ये लोग बोलते नहीं क्या है, लेकिन आप तो सर जो आए थे वो उनके द्वारा कहा गया था कि आगे बात होगी तब बताया जाएगा। वो अपना टाल करके दूसरे पे टाल जाते हैं, किसी इंडिविजुअल पे नहीं लेते कि हमारी क्या जिम्मेदारी है। प्रॉपर जो प्रोसीडिंग है वो होना चाहिए था, उसके बाद आपको वो हुआ नहीं। तो कई लोग का समस्या था सर कि म्यूटेशन नहीं हो रहा है, वो तो सीओ ऑफिस का प्रॉब्लम है, दोनों तरफ से प्रॉब्लम है। उनकी जो चर्चा हुई थी उनसे क्या संज्ञान गई? ये लोग कहें कि हम कोशिश करते हैं इस चीज को। जो जमीन पुरखों का था सर तो उसके बारे में क्या बात हुई? वो तो आपकी गलती न हो, पुरखों का तो है ही नाम से। आप उनके कैसे वंशज हैं और आपका क्या इंटाइटलमेंट है, उसका कितना आपका शेयर पड़ेगा, वो तो नहीं था, तो आपको देना पड़ेगा, तभी वो रसीद भी कटेगी, सारी चीज कटेगी। देखिए, एक झटका हुआ, फिर दोबारा होगा, फिर तिबारा होगा, और रेक्टिफाइड हमने तो कहा कि एक कर्मचारी को बैठाइए, हर आदमी दौड़ करके नहीं, एक डेट निर्धारित होगा, बैठेगा, सब लोग हालांकि में कंफर्टेबल है, उसके हाथ कंफर्टेबल नहीं है। क्या लगता है सर अगला डेट वो देंगे या फिर एकदम देना पड़ेगा, या फिर वो ऑफिस ही बुलाएंगे? ऑफिस बुलाएंगे, हम लोग नहीं जाए। कोई जाए इंडिविजुअली जाए तो मुर्गा की तरह निकाल करके उसको हलाल करा। नहीं, यहाँ पे जो करना है बोलिए, करिए, यहाँ पे बैठिए। क्या लगता है सर सारे किसान जिसको जमीन जा रहा है सब यहीं पर बैठक में होगी या फिर वो नहीं? अगर सभी तरीके से होगी तो यहाँ बैठक नहीं सॉल्व होगी। अब एकदम आप नहीं तैयार हैं तब तो आपका दरबार खुला हुआ है, जाइए, आइए, लेकिन ऐसी जितना बात हुई है वो बैठेंगे, नहीं तो फिर हम सेक्रेटरी सभा